मानव के शरीर में जितने भी रोग पैदा होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से वो सारे के सारे रोग वात पित्त और कफ इन तीनों के बिगड़ जाने से या इनके कम या ज्यादा हो जाने से होते हैं। और जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। और जो पित्त होता है हमारे शरीर में वो हमारे शरीर का अहम हिस्सा होता है और पित्त का निर्माण होते रहना भी जरूरी है। पित्त हमारे लिए बहुत ज्यादा शरीर में काम करता है। जो पित्त है वो जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं उनमें से अग्नि और जल जो 2 तत्व हैं, इन दोनों तत्वों के मिलने से पित्त का निर्माण होता है और ये पित्त हमारे शरीर को गर्मी देता है। जो हमारे शरीर में गर्माहट होती है वो सारी की सारी पित्त की वजह से ही होती है। और जो पित्त है इसका सबसे जरूरी काम है हमारे शरीर में वो है भोजन को पचाना। जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारे भोजन की थैली में पेस्ट के रूप में तैयार होकर जब हमारी आंतों में चला जाता है तो हमारे लीवर के नीचे के पिछले हिस्से में जो पित्त की थैली होती है जिसमें पित्त जमा रहता है या पित्त इकट्ठा होता है वो पित्त हमारे आंतों में चला जाता है और हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है, उसको हजम करता है, उसमें से सभी रसों को सभी तत्वों को वो निकालने में मदद करता है। इतना काम करता है हमारे शरीर में पित्त। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनकी त्वचा चमकीली, चेहरा साफ होता है, उनके बाल काले घने चिकने मुलायम होते हैं। और पित्त प्रकृति वाले लोग बहुत ही जोशीले होते हैं क्योंकि पित्त जवानी में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। पित्त हमारे खून में रहता है, खून में संजीव या जीवित अवस्था में पित्त हमारे खून में चलता रहता है। इसी वजह से ऐसे लोगों की त्वचा हमेशा चमकदार रहती है, बहुत ज्यादा जोश रहता है। अगर यही पित्त हमारे शरीर में बढ़ जाए या पित्त की हमारे शरीर में अधिकता हो जाए, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा पित्त बढ़ जाए तो हमारे शरीर में कई तरह के दुष्प्रभाव या नुकसान भी देता है। तो पित्त प्रकृति वाले लोगों में जब पित्त बढ़ जाता है तो उनके शरीर की पहचान कैसे होती है, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया है और वो कौन सी नुकसान हमें देता है। सबसे पहला नुकसान है कि पित्त बढ़ने से हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को सर्दी में भी सर्दी का एहसास नहीं होता है, सर्दी में उनको ज्यादा सर्दी नहीं लगती है, बल्कि जब गर्मी का मौसम आता है तो उनसे गर्मी सहन नहीं होती। वे ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजें खाने के शौकीन होते हैं। गर्मी के समय में गर्मी उनके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी होती है और ऐसे लोगों में बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। पित्त ज्यादा बढ़ने से चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लग जाती हैं। समय से पहले झुर्रियां पड़ जाना पित्त बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी है। अगर पित्त बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में खून में मिलकर वो हमारे शरीर में पीलिया का रोग जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं उसका जन्म हमारे शरीर में हो जाता है। और जॉन्डिस एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। अगर इसका समय पर सही से आयुर्वेदिक इलाज ना किया जाए तो जॉन्डिस के मरीज का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं जिनमें पित्त बढ़ जाता है ऐसे लोगों की जो हथेलियां होती हैं हाथों की और जो पैर होते हैं उनमें अक्सर पसीना आ जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए वो मुट्ठी बंद कर लें तो उनके हाथों में पसीना आ जाएगा। अगर वो जूते पहनते हैं तो उनके मोजों में पैर पसीज जाएंगे, पैर गीले हो जाएंगे। ये पित्त बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी है। जब पित्त बढ़ जाता है तो हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, यानी कि बालों के झड़ने की समस्या या गंजेपन की समस्या। कुछ लोग समय से पहले या थोड़ी सी उम्र में कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार होने लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं पित्त बढ़ने से होती हैं, इसलिए पित्त को कभी भी बढ़ने ना दें। अगर आपके शरीर में ऐसे सिम्टम या ऐसे निशान आपको दिखाई देते हैं, ये सारे की सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आप सीधे से समझ जाइए कि पित्त आपके शरीर में लिमिट से ज्यादा हो गया है या पित्त आपके शरीर में ज्यादा बनने लगा है, जिसकी वजह से आपको ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। और हमेशा ऐसी समस्या होने के बाद पित्त को शांत करने के लिए आप काम कीजिए, ऐसी चीजें खाएं जिनसे पित्त शांत होता हो, ताकि आप ऐसी समस्याओं से बच सके। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।